देखो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश ठोंगरे। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर एक्विजिशन का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में जानेंगे। राइट, तो देखो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं भैया कस्टमर एक्विजिशन से। देखो कस्टमर एक्विजिशन क्यों किया जाता है? ताकि भाई नया बिजनेस आए। राइट, इसके लिए किया जाता है। अगर भाई आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके लिए भाई आप कोई ऐड लगा ही नहीं रहे हो, तो काहे का बिजनेस कर रहे हो? आपके पास कभी कस्टमर आएगा ही नहीं। तो कस्टमर एक्विजिशन इसलिए किया जाता है ताकि भैया आपके पास नया कस्टमर आए। नया कस्टमर आए इसका मतलब आपके पास नया बिजनेस आए। लेकिन 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 अब बारी आती है भैया कि मान लेते भैया हमने भैया कस्टमर एक्विजिशन भी करना स्टार्ट कर दिया, ऐड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी होता ये है कि इसका जो कोका होता है ना, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ये कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। राइट, और बिजनेस खत्म क्यों होता है? क्योंकि भाई वो कोका से भी कस्टमर रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। तो आगे चल के कस्टमर रिलेशनशिप भी समझेंगे, लेकिन अभी समझेंगे थे भैया शॉर्ट में कि कोका को कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, उसके बाद मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कस्टमर एक्विजिशन की। ओके, तो देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं समझ लेते हैं। देखो मान लेते हैं भैया आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपने 10,000 का एक एड कैंपेन चलाया फेसबुक के ऊपर। मान लेते भैया आपका प्री ओन बाइक्स का बिजनेस है। राइट, आप सेकेंड हैंड बाइक्स बेचते हो। तो मान लेते भी आपने 10,000 रुपए सोशल मीडिया के ऊपर एड कैंपेन में चलाना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब उसके लिए उस वहां से जो सेल्स आएगी, उस सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपने भी 2 सेल्स के बंदे रख लिए या फिर 3 सेल्स के बंदे रख लिए। ओके, मान लेते 3 सेल्स के बंदे रख लिए। तो अब जो 100 मतलब कि जो 10,000 रुपये आपने परचेस किया है, तो कोका और उस वहां पे ऐड पे खर्चा किया है, उससे भी आपके कितने कस्टमर है? मान लेते उससे भी आपके सिर्फ 5 कस्टमर आए। आपके पास सिर्फ 5 कस्टमर आए। ओके, अब आपको टोटल कॉस्ट मिलाना है किन चीजों का, जो जो आपने वहां पे लगाया है कस्टमर को लाने को। कहाँ पे लगाया? आपने एड कैंपेन पे लगाया और आपने सेल्स के टीम पर लगाया। मान लेते एड कैंपेन कितना हो गया? 10,000। सेल्स की एक बंदे की सैलरी पकड़ लेते 20,000, 60 हो गया कितना? 70,000। और आपके पास कस्टमर आया कितना? 5। यानी कि आपको क्या करना है अभी? 70,000 को डिवाइड करना है 5 से, जिससे आपको ये पता लगेगा कि भाई आपका एक कस्टमर के ऊपर कितना पैसा लगा। इससे आप ये पता लगा सकोगे भाई आपका क्या उतना रिवेन्यू भी बढ़ा है। ओके, तो ये भी आप पता लगा सकते हो। अब कोका क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भाई अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन समझ में नहीं आया तो बिजनेस खत्म होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि मान लीजिए भाई आपके पास कोई कस्टमर आया और वो आपके बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप खराब होती है ना, तो वो कस्टमर चला जाता है, वो कभी भी आपके यहाँ पे रुकता नहीं है, लॉयल नहीं बनता है। जिस वजह से भी कोका की वजह, तो आपका कोका तो ज्यादा हो गया, आपकी कॉस्ट तो ज्यादा हो गई, लेकिन कस्टमर तो रुका ही नहीं, वो फटक से चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका नुकसान हो गया, जिसके कारण भाई बिजनेस खत्म हो जाता है। खत्म। अब कस्टमर एक्विजिशन क्यों किया जाता है? ताकि भैया आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और आपके पास कस्टमर आए। तो अगर आपने कोका के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने नया कस्टमर कॉस्ट ऑफ मतलब कि नया कस्टमर को लाने में आपने कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने भाई बिजनेस के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं फैलाई, तो ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप किसी लड़की को अंधेरे में तीर आंख मारते हो। राइट, तो ये अंधेरे में आंख मारने जैसा होता है किसी लड़की को। तो उस लड़की को तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि भैया वो मुझे आंख मार रहा है। तो ऐसा होता है बिजनेस के अंदर। आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हो, उसका अवेयरनेस ही फैला नहीं रहे हो, तो काहे का बिजनेस? समझ रहे हो बात को समझो। अब बारी आती है भैया कस्टमर रिटेंशनशिप की। अब कस्टमर रिटेंशनशिप मतलब कि क्या? लॉयल कस्टमर का बेस कितना आपके पास भी कस्टमर जो है आपके पास रिटेन रहता है, यानी कि आपके साथ लॉयल रहता है। अब इससे होता है कि भाई ज्यादा से आपकी कोई भी ज्यादा बिजनेस आप देख लो, उसके यहाँ पे सबसे ज्यादा उसके कस्टमर जो लॉयल कस्टमर है वही उसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू ला के देते हैं, वही उसको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, क्योंकि भाई उसकी सर्विस अच्छी होती है, उसका रिटेंशनशिप रेट अच्छा होता है, उसने उसको इस हिसाब से बिल्ड किया होता है। जैसे कि वो कर लो तो मैं जोमेटो और स्विगी को देखो। स्विगी का कैसा है डिलीवरी का टाइम? मैं अभी जोमेटो यूजर हूँ, तो देखो स्विगी का डिलीवरी का मैं मतलब कि टाइम कैसा है कि भाई वो कभी कभी बोलता है भाई वो 20 मिनट में डिलीवरी देगा, या फिर 37 मिनट में देगा, या 45 मिनट में। मतलब कि उसका डिलीवरी वाला जो टाइम होता है वो वेरी होता रहता है, वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी होता है। लेकिन वही चीज जोमेटो के अंदर क्या है, वो बोलते हैं भाई 45 मिनट्स के अंदर देना ही देना है। तो ये क्या हुई उसका एक मतलब कि एक उसका भी एडवांटेज हो गया एज कम्पेयर टू स्विगी, स्विगी से कंपेयर करने, इसलिए भाई मैं जोमेटो का यूजर बन गया।
अब मान लेते जोमेटो ने मुझे लाने के लिए भैया 100 रुपया खर्च किया। अब मुझे लाने के लिए 100 रुपया खर्च किया, मुझे तो उसकी सर्विस पसंद आई, तो जाहिर है मैं उसी से ऑर्डर करता रहूंगा। तो मैं बन गया उसका लॉयल कस्टमर, यानी कि उसका कस्टमर रिलेशनशिप भी बढ़ गया और मेरे वजह से उसका बिजनेस भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं उसके बाद भाई 1 करोड़ यूजर ऐसे जो कि हर महीने ऑर्डर करते हैं, और हर महीने भाई 5 से 6 ऑर्डर करते हैं, तो 1 करोड़ यूजर इंटू 5 करेंगे तो 5 करोड़ ऑर्डर हो गए महीने के। तो ये कैसे होता है, ये लॉयल कस्टमर से होता है। और मान लेते भी आपने न्यू कस्टमर लाए 1 करोड़, और उन 1 करोड़ में सिर्फ एक ही ये सबने सिर्फ एक बार ही ऑर्डर किया और आपको छोड़ के चले गए, तो आपका तो नुकसान हुआ ना। उस 1 करोड़ को लाने के लिए आपकी तो कॉस्टिंग तो हेवी लग गई ना। अगर 100 रुपया आप पर कस्टमर को लगाते हो तो आपका 100 करोड़ रुपया तो चला गया, पानी में चला गया ना। उसके बदले आपका तो न्यू बिजनेस हुआ ही नहीं जो आपने सोचा था। तो कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसको समझते हैं कि भाई कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर आपकी कस्टमर रिलेशनशिप जो होती है ना, अगर वो 50 के नीचे आती है ना, वो एकदम घटिया है। घटिया है मतलब कि खतरनाक है, कभी भी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कस्टमर रिलेशनशिप 60 से 80 के बीच में है ना, तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। आपको उसको मतलब कि 50 से 80 के बीच में है ना, तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कैसे आप उसको इम्प्रूव करो, और आपको उसको इम्प्रूव करके उसको 80 के ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि वही बिजनेस ज्यादा ग्रो करते हैं जिनके आगे जो कस्टमर रिलेशनशिप 80% से भी ज्यादा होती है। अब भैया इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं। देखो, आपके यहाँ पे मान लेते भाई मंथ के स्टार्ट में, और समझ लेते भाई आपके पास भी 50 कस्टमर थे जो कि मंथ के स्टार्ट में थे। फिर आपने एड कैंपेन्स वगैरह चलाए जिससे भाई आपके पास में 30 कस्टमर और आ गए। आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है, 80 होता है। लेकिन उसी मंथ में 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया। अब 10 लोगों ने आपको छोड़ दिया, मतलब कि आपके पास कितना आगे कस्टमर बचे, आपके पास सिर्फ बचे कितना, लगभग 70 कस्टमर आपके पास बचे। क्योंकि पहले के 50 थे, उसमें से 10 चले गए, नए 30, अब 30 और 50, 30 और 40 हो गए 70। अब 30 और 40 जो मतलब कि 70 होते हैं ना, आपको 70 को 50 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। अब टोटल में कितना हो गया, 70 हो गया टोटल में। अब टोटल में अगर 70 आया है तो 70 को 50 से डिवाइड कर दो। जब आप 70 से 50 को डिवाइड करते हो तो जो आंकड़ा आता है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में वो होता है 80%, राइट। तो कैसे करके कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको समझा दी। तो आपको इसी हिसाब से उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर। अगर ये 80% है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको आप और भी आगे जाकर ले जाओगे, आपका बिजनेस जरूर ग्रो होगा। लेकिन ये 50 से 80 के बीच में तो भैया आपको इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। और 50 के नीचे तो घटिया है, सीधी बात, एकदम घटिया है, कभी भी खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। तो इसके बाद में और एक चीज होती है, जैसे मैंने कहा ना कि वो 10 कस्टमर चले जाते हैं, तो किस में जाते हैं, वो आते हैं भाई कस्टमर को चर्न रेट के अंदर आते हैं। आगे चल के मैं यहाँ चर्न रेट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा भाई क्यों कस्टमर चर्न रेट बढ़ता है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे जो कस्टमर आपको छोड़ के चले गए उसको कैसे लेके आए, राइट। मैं इस चीज के ऊपर भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।